नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेसन है, कविता है जो कि शक्ति और क्षमा, जिसके लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। ये क्लास 8th का पाठ है। इसके अंदर जो है ये बताया गया है कि शक्ति और क्षमा एक दूसरे के पूरक हैं और इनका एक दूसरे के साथ ही प्रयोग किया जा सकता है। अकेले क्षमा का प्रयोग करते रहें विनम्रता के साथ तो हमें जो है डरपोक कायर समझा जा सकता है। तो शक्ति का प्रदर्शन भी कभी कभी बहुत ज़रूरी और आवश्यक हो जाता है अपना प्रमाण देने के लिए। तो ये जो कविता है, इसका जो पहला स्टैंजा है, ये बताया गया है इसमें कि जब पांडव जो है वो कौरवों के साथ हमेशा से ही क्षमा, दया, तप, त्याग का सहारा लेते रहे, विनम्रता का सहारा लेते रहे, तो कौरवों ने उन्हें कायर ही समझा, डरपोक ही समझा कि ये शक्तिहीन है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको कितना ही इनके साथ कपट किया जाए ये इसका जवाब शांति से ही देंगे। तो ये उस समय की घटना है कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को कुछ नीति युक्त वचन कहे थे। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। तो यहाँ पर जो है भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने अपने जीवन में क्षमा का, दया, तप, त्याग और मनोबल इन सब का सहारा लिया, लेकिन नर व्याघ्र, नर मतलब मनुष्य रूपी जो व्याघ्र यानी कि बाघ, ये दुर्योधन के लिए विशेषण है। सुयोधन यहाँ पर दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है कि क्या वो नर रूपी बाघ, मनुष्य रूपी बाघ दुर्योधन तुमसे ये बताओ कि कहाँ कब कोई वो हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। कि तुम जितना भी, तुम्हारा जो स्वभाव है वो क्षमाशील रहा। रिपु मतलब शत्रु, समक्ष मतलब सामने, जितना भी शत्रु के सामने तुम विनत झुके और तुम्हारा स्वभाव क्षमाशील रहा, उतना ही दुष्ट कौरवों ने तुम्हें कायर समझा, डरपोक समझा। अत्याचार सहने करने का कुफल यही होता है कि जो भी मनुष्य अत्याचार सहन करता है उसका जो फल मिलता है, फल नहीं मिलता, उसका कुफल मतलब उसका हमेशा बुरा परिणाम ही होता है। कि पोर्श का जो स्वभाव होता है वो होता है आतंक, मतलब डर फैलाना। लेकिन अगर वो मनुष्य जो है वो कोमल हो जाए तो वो खो देता है उस फल को। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो आगे उन्होंने किसका उदाहरण दिया कि ऐसे सांप का, भुजंग सांप का जिसके पास गरल मतलब जहर हो, उस सांप को ही क्षमा सुशोभित करती है जिसके पास जहर हो, मतलब अपना बचाव करने की उसके पास शक्ति होती है लेकिन फिर भी वो क्षमा कर देता है, तो उसकी जो क्षमा जो है वो शोभा देती है। ऐसा सांप जो कि दंतहीन विष रहित हो, मतलब जो दांतों से रहित हो, जिसके पास विष ना हो, वो तो विनीत और सरल तो हो गई, वो क्षमा के अलावा उसके पास कुछ और होता ही नहीं। ऐसे ही एक उदाहरण दिया उन्होंने श्री राम का, जब वो लंका में जाना चाहते थे समुद्र को पार करके, तो 3 दिन तक जो है बहुत ही उन्होंने अनुन्य विनय से प्रार्थना की, पूजा अर्चना की समुद्र के सामने कि वो उसे रास्ता दे दे। तो ये इस स्टेंजे के अंदर उस स्थिति का वर्णन है। 3 दिवस तक पंथ मांगते, पंथ मतलब रास्ता मांगते रहे रघुपति श्री राम। सिंधु मतलब समुद्र के किनारे बैठकर पढ़ते रहे छंद अनुन्य के प्यारे प्यारे। और वो क्या करते रहे, छंद मतलब मंत्र पढ़ते रहे, अनुन्य विनम्रता के साथ प्यारे प्यारे मंत्रों का पाठ करते हुए हाथ जोड़कर समुद्र के किनारे बैठे रहे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, और लेकिन जब जवाब, उत्तर मतलब जवाब में, नाद मतलब एक आवाज भी
नहीं हुई सागर से, उठी अधिक अधीर धधक पोर्श की आग राम के शर से। तब क्या हुआ कि राम के बाण से पोर्श पुरुष तब की आग धधक उठी, जल उठी। अधीर अधीर मतलब उन्होंने अपना आपा खो दिया, धैर्यशीलता का उन्होंने जो है दामन छोड़ दिया, और वो जो है उन्होंने बाण उठाया और अपना पोर्श दिखाया। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा। उस फिर क्या हुआ, तुरंत सिंधु मतलब सागर, देह धर शरीर का जय धारण करके, त्राही त्राही करता मतलब रक्षा करो मेरी रक्षा करो, इस प्रकार की करुण पुकार करता हुआ उनके समक्ष आ गिरा। शरण में चरण पूज दास्ता, ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। और वो मूर्ख तब उसने उनकी शक्ति को पहचाना और उनकी शरण में, उनके चरणों में आ गिरा और उनकी दास्ता मतलब दास्तव उनका ग्रहण किया और उस बंधन में बंधा। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। कि ये सब बातें बताते हुए भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि सच पूछो तो शर मतलब बाण में ही बसती है, दीप्ति मतलब प्रकाश विनम्रता का, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। कि संधि युक्त जो वचन, मेल करने का, संधि करने का जो वचन होता है उसी का संपूज्य मतलब पूजित होता है, फल देता है, जिसके अंदर विजय प्राप्त करने की शक्ति हो। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी संसार पूजता है जब उसके अंदर बल मतलब शक्ति का दर्प जो है वो शक्ति की पूर्ति हो, शक्ति का अहंकार उसके अंदर चमके, तभी जो है संसार उसकी पूजा करता है। तो ये थी शक्ति और क्षमा कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।